नमस्कार। यूपीएसआई एएसआई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिक्टेशन बोला जाएगा। 5 सेकंड में रेडी हो जाइए। एक शहर में एक गरीब मोची और अमीर सेठ आमने सामने रहते थे। मोची की टूटी फूटी झोपड़ी थी और सेठ का भव्य महल। मोची जूते चप्पलें सिलकर अपना गुजारा चलाता था। उसे रोज ही गुजारे लायक पैसा मिल जाता था। वह चैन की बांसुरी बजाता जीवन जी रहा था। सेठ की आमदनी इतनी थी कि वह चाह कर भी पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाता था। उसे तरह तरह की चिंताएं सताती रहती थीं। घर में धन संपत्ति जमा रहने के कारण उसे रात भर उसकी सुरक्षा की चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। सेठ मोची को देखकर ईर्ष्या करने लगा। एक दिन एक उपाय सूझा। उसने मोची को बुलाया और उसे ढेर सारा पैसा देते हुए बोला, मैं ये पैसा तुम्हें दान कर रहा हूं। इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मोची धन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने वह धन अपनी झोपड़ी में रख लिया। रात हुई तो उसे भी धन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इस चिंता में उसे नींद नहीं आई। धन की चिंता में उसकी हालत खराब हो गई। सुबह उठते ही वह सारा धन लेकर सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, तुमने इस धन से ज्यादा मुझे चिंता दे दी है। ऐसा धन जिससे चिंता मिले मेरे किस काम का। इसे आप अपने खजाने में ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक राजा के पास एक गरीब बूढ़ा आदमी कोई दरख्वास्त लेकर पहुंचा। राजा ने उसे करीब बुलाया। वह अपनी छड़ी टिकाता राजा के पास पहुंचा और छड़ी के सहारे खड़ा होकर अपनी समस्या राजा को बताने लगा। उस घबराए हुए बूढ़े ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी छड़ी का लोहे का नुकीला सिरा राजा के पांव पर रखा है। उसके बोझ से छड़ी राजा के पांव में धंस गई। राजा के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई और उसने धैर्य से बूढ़े की पूरी बात सुनी। फिर उसकी दरख्वास्त पर जब उचित आदेश कर दिया, बूढ़ा खुश होकर राजा को दुआएं देता लौट गया। बूढ़े के जाते ही राजा दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। तब सबकी नजर उसके पांव पर पड़ गई और सारी बात समझ में आई। तुरंत चिकित्सक को बुलाया गया। एक दरबारी ने कहा, महाराज, आपने उसकी छड़ी को पांव से हटा क्यों न दिया। राजा ने कहा, वह गरीब बूढ़ा वैसे ही परेशान था। अपनी बात कहने में इतना घबरा रहा था। अगर उसे पता चलता कि उसने मुझे घायल कर दिया है तो वह पूरी तरह डर जाता और मुझसे
कुछ भी नहीं कह पाता। ऐसे में उसके लिए इंसाफ कैसे होता, यह सोचकर मैं चुपचाप दर्द सह गया ताकि बूढ़ा पूरी बात कह सके और मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं। 5 मिनट 8 सेकंड में डिक्टेशन कंप्लीट हुआ है। इसको थोड़ा और स्पीड में लिखेंगे हम लोग। रेडी हो जाइए। एक शहर में एक गरीब मोची और अमीर सेठ आमने सामने रहते थे। मोची की टूटी फूटी झोपड़ी थी और सेठ का भव्य महल। मोची जूते चप्पलें सिलकर अपना गुजारा चलाता था। उसे रोज ही गुजारे लायक पैसा मिल जाता था। वह चैन की बांसुरी बजाता जीवन जी रहा था। सेठ की आमदनी इतनी थी कि वह चाह कर भी पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाता था। उसे तरह तरह की चिंताएं सताती रहती थीं। घर में धन संपत्ति जमा रहने के कारण उसे रात भर उसकी सुरक्षा की चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। सेठ मोची को देखकर ईर्ष्या करने लगा। एक दिन एक उपाय सूझा। उसने मोची को बुलाया और उसे ढेर सारा पैसा देते हुए बोला, मैं ये पैसा तुम्हें दान कर रहा हूं। इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मोची धन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने वह धन अपनी झोपड़ी में रख लिया। रात हुई तो उसे भी धन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इस चिंता में उसे नींद नहीं आई। धन की चिंता में उसकी हालत खराब हो गई। सुबह उठते ही वह सारा धन लेकर सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, तुमने इस धन से ज्यादा मुझे चिंता दे दी है। ऐसे धन जिससे चिंता मिले मेरे किस काम का। इसे आप अपने खजाने में ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक राजा के पास एक गरीब बूढ़ा आदमी कोई दरख्वास्त लेकर पहुंचा। राजा ने उसे करीब बुलाया। वह अपनी छड़ी टिकाता राजा के पास पहुंचा और छड़ी के सहारे खड़ा होकर अपनी समस्या राजा को बताने लगा। वह घबराए हुए बूढ़े से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी छड़ी का लोहे का नुकीला सिरा राजा के पांव पर रखा है। उसके बोझ से छड़ी राजा के पांव में धंस गई। राजा के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई और उसने धैर्य से बूढ़े की पूरी बात सुनी। फिर उसकी दरख्वास्त पर जब उचित आदेश कर दिया, बूढ़ा खुश होकर राजा को दुआएं देता लौट गया। बूढ़े के जाते ही राजा दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। तब सबकी नजर उसके पांव पर पड़ गई और सारी बात समझ में आई। तुरंत चिकित्सक को बुलाया गया। एक दरबारी ने कहा, महाराज, आपने उसकी छड़ी को पांव से हटा क्यों न दिया? राजा ने कहा, वह गरीब बूढ़ा वैसे ही परेशान था। अपनी बात कहने में इतना घबरा रहा था। अगर उसे पता चलता कि उसने मुझे घायल कर दिया है तो वह पूरी तरह डर जाता और मुझसे कुछ भी नहीं कह पाता। ऐसे में उसके साथ इंसाफ कैसे होता? यह सोचकर मैं चुपचाप दर्द सह गया ताकि बूढ़ा पूरी बात कह सके और मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं।
4 मिनट 22 सेकंड तक डिक्टेशन बोलिएगी सेकंड वाली। यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है स्टोरी वाला, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग आध्यात्म वाला मैटर और कुछ अलग अलग टाइप का मैटर हम लोग लिख रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज स्टोरी बेस्ड मैटर लिखने का सोचा मैंने। तो इसको आप लिखिए, और यदि डिक्टेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कमेंट में यदि आपके कोई और सुझाव हो कि हमें इस पर भी मैटर लिखना है तो उसको डिस्कस करिए, उस पर भी डिक्टेशन बोला जाएगा। और जो टारगेट है मेरा एक और, कि एग्ज़ाम तक तो मैं डेली आप लोगों को एक डिक्टेशन दूंगा ही, साथ में आपको सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने हैं, 200 पहुंचाना है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।